ऐश्वर्या राय सिंह का सच आया सबके सामने, लेकिन क्या मन्नत के हाथों चल गई है ऐश्वर्या राय सिंह पर गोली? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो का प्रोमो आप सभी ने आई एम श्योर देख लिया होगा और बेहद खुश भी होंगे, क्योंकि प्रोमो में ये बात क्लियर कर दी गई है कि ऐश्वर्या राय सिंह का सच पूरे परिवार के सामने आ चुका है। चाहे वो सलूजा परिवार हो, राय सिंह का परिवार हो, सब नवरात्रि में एक जगह पे खड़े होते हैं और पूरा प्रोजेक्टर पे शो चलाया जा रहा है। भाई, किस तरह से ऐश्वर्या राय सिंह जो है अपने काले कारनामों के, काले करतूतों का बखान करती हुई नजर आती है मन्नत के सामने। और मन्नत भी कुछ कम नहीं है। मन्नत प्रोमो में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली, बहुत ही ज़्यादा निर्भय लड़की दिख रही है और वो आंखों में आंखें डाल के ऐश्वर्या राय सिंह से कह रही है कि बेटा, तुमने जो बोलना था बोल लिया है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है, कन्फेशन तुम्हारा हो चुका है, सबने सुन लिया है। कहानी की बात तो हम सब सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह मन्नत के इन झुमकों के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पता चल गया है इन झुमकों का नाम क्या है। ये है कश्मीरी झुमके। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे कश्मीरी झुमके तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाल दिया है, आप जाके वहां इजीली परचेज कर सकते हैं। ये झुमके काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे और मन्नत की तरह ही दिख सकते हैं, काफी ज्यादा यूनिक और एलिगेंट। इतना सुनते ही ऐश्वर्या राय सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। प्रोमो बंद होता है, गोली की एक आवाज आती है। अब ये गोली किसने चलाई है? क्योंकि पूरे प्रोमो में तो ऐश्वर्या राय सिंह के हाथ में हमें बंदूक देखने को मिलती है, बट इज इट पॉसिबल कि भाई बंदूक की छीना झपटी नहीं हुई होगी? क्या आपस में इस चीज को लेकर लड़ाई नहीं हुई होगी? आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ हमें इस प्रोमो में ऐसा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि गोली जो है वो मन्नत के हाथों चल गई हो, क्योंकि वहाँ पर विक्रांत और मनीत भी, यानी कि डीसीपी धैर्य भी वहाँ पर रहते हैं, तो हो सकता है कि डीसीपी धैर्य गोली चला दी हो मन्नत के डिफेंस में, मन्नत को बचाने के लिए। क्या हुआ है फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन इस कन्फेशन के बाद, इस खुलासे के बाद किसी ना किसी का तो घायल होना तय है। तो अभी देखना काफ़ी ज़्यादा फिलहाल इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह अब फाइनली एक्सपोज हो चुकी हैं, उसके साथ साथ मल्लिका भी एक्सपोज हो गई है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या इस सब के बाद मल्लिका विक्रांत को डिवोर्स देगी, क्योंकि जैसा कि 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि उसने डिवोर्स पेपर फाड़े हैं, डिवोर्स नहीं हो पाया है, सीधे मुंह पे मना कर दिया कि विक्रांत हम नहीं देंगे तुमको डिवोर्स, जो करना है कर लो। तो क्या इन सारे एक्सपोज होने के बाद, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ साथ मल्लिका तो एक्सपोज ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं जब दादाजी की डेथ होती है, तो उन्हें सब पता होता है, बट स्टिल वो अपने फादर को ये बात नहीं बताती हैं कि दादाजी की मौत जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह के वजह से हुई थी, मेरी वजह से हुई थी। तो अब क्योंकि जब माँ बेटी दोनों एक्सपोज हो चुकी हैं, तो क्या उनका घर से बाहर जाना, डिवोर्स होना, सजा मिलना, इन सारी चीज़ों में कितना वक्त लगेगा, कैसे क्या होगा? डीसीपी धैर्य किस तरह से ये सारे सबूत इकट्ठा करते हुए नजर आएंगे? कोर्ट में प्रूफ भी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हद तक लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय सिंह कबूल कर ली, एक्सपोज हो गई है, वो ठीक है, लेकिन कोर्ट में सजा मिलने में वो बहुत दिमाग लगाने वाली है। वो कहीं ना कहीं रविंदर को फंसाने की कोशिश करेगी, जो कि उसकी हाथों की कठपुतली समान है, वो उसके कहने पे कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि वो कोर्ट में खुद ही कबूल कर ले कि हाँ भाई मैंने कर दिया, मैम ने कुछ नहीं किया, ये सारी चीज़ें। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आगे का ट्रैक देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइव।